ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक संख्या 10। आप लोग दोहराएंगे पीछे। को नवर्थ तृष्णाम विसृजेत। को न्यवर्थ तृष्णाम विसृजेत। प्राणिभ्यो अपि य ईप्सितः। प्राणेभ्यो अपि यः ईप्सितः। यं क्रीडात्यसुभिः प्रेष्ठे। यं क्रीडात्यसुभिः प्रेष्ठे। तस्करः सेवको वणिक्। तस्करः सेवको वणिक्। शब्दार्थ कह, कौन, नु, निसंदेह। अर्थ तृष्णा, धन अर्जित करने की प्रबल इच्छा को। विसृजेत, त्याग सकता है। प्राणेभ्य, जीवन की अपेक्षा। अपि, निसंदेह। यह, जो, ईप्सितः, अधिक वांछित। यम, जिसको। क्रीडाति, प्राप्त करने का प्रयास करता है। असुभी, अपने ही प्राण से। प्रेष्ठे, अत्यंत प्रिय। तस्करः, चोर। सेवकः, नौकर। वणिकः, व्यापारी। अनुवाद और तात्पर्य अवैचनार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है। धन इतना प्रिय होता है कि लोग इसे मधु से भी मीठा मानने लगते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है, और वह भी गृहस्थ जीवन में। चोर, व्यावसायिक नौकर, सैनिक तथा व्यापारी अपने प्रिय प्राणों की बाजी लगाकर भी धन प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में इंगित किया गया है कि धन किस तरह प्राणों से भी प्रिय हो सकता है। चोर अपने प्राणों को संकट में डालकर धनवान के घर में धन चुराने के लिए घुस सकते हैं। भले ही वे अतिक्रमण के कारण बंदूकों से मार डाले जाएं या रखवाले कुत्ते उन पर आक्रमण कर दें, किंतु फिर भी वे सेंध लगाने का प्रयत्न करते ही हैं। और इस बात से आप सभी परिचित भी होंगे थोड़े थोड़े।
गांव में तो बहुत कुछ होता, आजकल तो शहरों में भी कमी नहीं है सारी चीज़ की। पहले गांव वाले सोते, घर वाले सोते रहते थे, मालूम चला पीछे से कोई उसकी दीवार को तोड़ करके और हरी बोल करके चला गया, तो ऐसा देखा जाता है। सोचो। तो मात्र कुछ धन पाने के लिए इसी प्रकार व्यावसायिक सैनिक सेना में भर्ती होता है और वह युद्ध क्षेत्र में मरने की परवाह न करके मात्र धन के लिए इस नौकरी को स्वीकार करता है। इसी प्रकार व्यापारी गण भी नावों में सवार होकर अपने प्राणों को संकट में डालकर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं या मोती तथा अन्य अमूल्य रत्न चुनने के लिए समुद्र में जल में गोते लगाते हैं। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है, इसे सभी स्वीकार करेंगे कि धन मधु से भी मीठा लगता है। धन प्राप्त करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है और यह उन धनी मनुष्यों पर विशेष रूप से चरितार्थ होता है जो गृहस्थ जीवन में अत्यधिक लिप्त हैं। पूर्व काल में उच्च जाति के सदस्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग गुरुकुल में ब्रह्मचर्य तथा योगाभ्यास द्वारा वैराग्य तथा इंद्रिय संयम का जीवन बिताते थे। तब उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होने दिया जाता था। इसी के फलस्वरूप ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां बड़े बड़े राजाओं तथा सम्राटों ने गृहस्थ जीवन का परित्याग किया है। यद्यपि वे अत्यंत ऐश्वर्यवान थे तथा साम्राज्यों के स्वामी थे, तो भी वे अपना सारा वैभव इसलिए छोड़ सके क्योंकि इन्हें शुरू से ही ब्रह्मचर्य व्रत का प्रशिक्षण प्राप्त होता था। अतः प्रहलाद महाराज का यह उपदेश अत्यंत अनुकूल है। कौमारः आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्यध्रुवम अर्थदम। पर्याप्त पूर्ण रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कर्मों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करें। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मानव समाज को इस उपदेश का लाभ उठाना चाहिए। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणम्। भूतैरमहद्वीयः इमां पुरो विभो निर्मायस्येते यदमुष्य पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे, सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्णा। तो जितने भी श्रद्धालु भक्तगण इस प्रातःकालीन भागवत सत्र में उपस्थित हैं, हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सभी के चरणों में प्रार्थना भी करते हैं कि आप अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखें, जिससे कुछ इस भागवत के ऊपर कुछ बोलने का हम दुस्साह कर सकें। हरे कृष्णा। तो ये जो प्रसंग चल रहा है, प्रहलाद महाराज अपने असुर बालकों को शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ जो है आप सभी उनकी शिक्षाओं को सुने हैं, बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं और स्पेशली ये शिक्षाएं हम सभी के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। कभी कभी कुछ ऐसी शिक्षाएं होती हैं जो थोड़ा बोलते हैं ना, सर से ऊपर से निकल जाती हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल शिक्षा है। बता रहे हैं कि जो भगवान के शरणागत है, मनुष्य जीवन क्यों महत्वपूर्ण है और इसका कैसे सदुपयोग करना चाहिए और कब से इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके सदुपयोग करने से, भक्ति करने से, भगवान की सेवा में लगाने से क्या लाभ मिलेंगे, ये सारी बात बिल्कुल एज इट इज हम सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। यदि प्रैक्टिकल नहीं होती तो असुर बालक कभी उसको ग्रहण नहीं करते थे, क्योंकि थोड़ी वो भक्त थे। भक्त तो थोड़ा सिद्धांतिक जो बातें होती हैं उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन चूँकि असुर बालक हैं, असुर का मतलब होता है जो संसारी व्यक्ति हैं, जो घर गृहस्थी में आ सकते हैं, जब तक उनको किसी चीज़ में बेनिफिट नहीं दिखाई देगी वो कोई काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। उनको पहले लाभ चाहिए, भाई लाभ क्या मिलेगा। तो ये सारी बातें इसमें बड़े प्रैक्टिकल ढंग से बताई हैं और आज के श्लोक में स्पेशली ये बात बता रहे हैं कि जो ग्रस्त व्यक्ति, गृहस्थी हैं, ग्रस्तासक्त, ग्रस्त और ग्रस्त आसक्त, दो प्रकार के जो है समाज में जो है ग्रस्त देखे जाते हैं। एक जो है ग्रस्त है जो प्रशिक्षित होता है, उसको गृहस्थ बोलते हैं। जिसने ठीक से प्रशिक्षण लिया है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले उसको प्रशिक्षित गृहस्थ बोलते हैं या गृहस्थ बोलते हैं। और जिन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया है उनको गृहासक्त बोलते हैं, जो गृह में आसक्त है। एक्चुअली गृह का मतलब होता है गृहम, गृह गृहम न उच्यते, गृहिणी गृह में उच्यते। जो पत्नी में, बीवी में, घर में आसक्ति का मतलब नहीं है, घर में तो हम सभी ही हैं। और तो लेकिन यहाँ गृहम का मतलब होता है गृहिणी गृह में उच्यते, जो गृहिणी में मतलब आसक्त है, जो गृहिणी में, बच्चों में, पत्नी में, अपने सगे संबंधियों में जो आसक्त है वो गृहासक्त कहलाता है।
तो यहाँ जो है ये वर्णन चल रहा है, जो गृहासक्त हैं उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में जो है बहुत सुंदर वो भी इन्हीं के ऊपर गृहासक्त भक्तों के बारे में बताया था, और उसमें ये बताए थे कि कैसे पहचानेंगे कोई व्यक्ति गृहासक्त है या गृह मेधी है। जिसकी मेधा, जिसकी बुद्धि, जिसकी चेतना संपूर्ण रूप से परिवार में ही लगी है, उनको मालूम नहीं कि सूर्य कब निकल रहा है और कब अस्त हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो है हम कैसे पहचानेंगे कि वास्तव में गृहासक्त हैं। तो उसके बारे में जो है 2 विशेषण दिए थे उन्होंने। जो गृहासक्त होते हैं, गृहेषु सक्तम, अर्थात वो क्या करते हैं, उनकी पहली पहचान है घर में आसक्त होते हैं। अर्थात घर में आसक्त होने का मतलब है स्नेह पाशय दृढ़ वग्धम, पत्नी हैं, बच्चे हैं, स्वजन हैं, सगे संबंधी हैं, सभी में उनका क्या है, स्नेह पाश से बंधे रहते हैं। अपने परिवार का वो त्याग नहीं कर पाते हैं। उनकी चित्तवृत्ति संपूर्ण रूप से परिवार में ही लगी रहती है। तो पहला विशेषण ये दिए थे उन्होंने। और दूसरा विशेषण दिए थे, क्या नाम है, आत्मानम अजितोन्द्रिय, आत्मानम अजितेन्द्रिय, अर्थात उनकी जो इंद्रियां हैं, ऐसे व्यक्ति उनकी इंद्रियां कैसे होती हैं, बिल्कुल फ्री रहती हैं। कुछ भी खा रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। अर्थात जिनके इंद्रियां इंद्रिय भोगों में ही लगी हुई हैं, भजन करना उनको मालूम ही नहीं है कि हमें कभी कभी भजन भी करना चाहिए। तो फ्री हैं उनकी इंद्रियां। इसलिए एक भजन में कहते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, दिन रात इनमें संयम के कोड़े लगें। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो गृहासक्त हैं, उनकी जो है इंद्रियां हैं वो कैसी होती हैं, फ्रीडम है, कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकती हैं। तो इसलिए अपश्यतः आत्मतत्वं गृहेषु गृहमेदिना, जो गृहमेदी हैं, जो घर गृहस्थी में ही आसक्त हैं, ऐसे व्यक्ति अपश्यत आत्मतत्वं, अपने पतन को नहीं देख पा रहे हैं, अपने इस मनुष्य लक्ष्य को नहीं समझ पा रहे हैं। अपश्यतः आत्मतत्वं, जैसे प्रहलाद महाराज ने बताया कि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसके द्वारा भजन किया जा सकता है। अन्य दूसरे जीवन में, यहाँ तक देवताओं के शरीर में भी ये सारी चीज़ें संभव नहीं हैं। यदि संभव होती तो परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी को कथा बोल रहे थे तो बेचारे देवता भी आए थे अमृत लेकर के, दक्षिणा लेकर के, और उन्होंने कहा भी था ये दक्षिणा आप रख लो और ये कथामृत हमें पिला दो, और ये स्वर्ग का अमृत आप चाहें जिसको पिला दो, विशेष करके परीक्षित को पिला दो। तो तक्षक काटेगा तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन कथामृत हमें पिला दो। तो सुखदेव गोस्वामी ने उनकी बड़ी बेइज्जती कर दी थी। का कांच का मणि महान, अभक्ताय च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, अर्थात देवताओं को भी अभक्त समझ करके परीक्षित महाराज ने उनको जो है कथामृत नहीं पिलाया। सोच लो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो सुलभ हो रहा है। बहु जन्म समर्चितेन भाग्योदयन बहु जन्म समर्चितेन सत्संग वै लभते पुरुषो यदा वही।
बहुत जन्मों जन्मों के बाद में वास्तव में किसी के ऊपर भगवान की कृपा है या नहीं है, उसका पैमाना क्या है? उसका पैमाना यही है, यदि सत्संग सुलभ हो रहा है तो समझना चाहिए कि भगवान अब हमारे ऊपर विशेष कृपा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल फिट है, ये पैमाना है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है कि ऐसे लोग जो हैं अपश्यत आत्म तत्वम गृहेषु गृह मेदी नाम, जो गृह मेदी हैं, जो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, जिनका उद्देश्य है खाओ पियो, परिवार का भरण पोषण करो, उनको पालो, धन कमाओ, यही उनका जो है लक्ष्य है। बाकी जीवन कैसे गुजर रहा है, इस जीवन में और कुछ भी आगे करना है, ये सारी चीज़ें उनको मालूम नहीं है। इसलिए बोलते हैं जीवन है लो शेष ना भज लो ऋषिकेश। बस ऐसे ही करते करते जीवन एक दिन चला जाता है और बस आए राम और गए राम। इसलिए संसार के अंदर व्रतासुर ने जो है 2 प्रकार की मृत्युओं को श्रेष्ठ बताया है। भाई मरना तो सभी को है, इसमें किसको नहीं मरना है? कौन अमृत पी के आया? सभी तो आए राम गए राम ही है। लेकिन 2 प्रकार की मृत्यु ग्लोरियस बताई गई है संसार के अंदर। पहली मृत्यु एक योद्धा, एक क्षत्रिय, एक सैनिक की मृत्यु ग्लोरियस बताई गई है। भगवान ने गीता में कहा है हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्जुन, तुम इस युद्ध में समर भूमि में लड़ते लड़ते मरते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, और जित्वा वा मोक्षसे महीम, और जीतोगे तो फिर राज मुकुट जो है आपके सर पर आ ही जाएगा, उसमें तो फिर कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं। तो पहली मृत्यु तो जो है क्षत्रियों की मृत्यु है, बहुत ग्लोरियस बताई गई, और दूसरी भक्तों की मृत्यु बताई गई है। क्योंकि भक्त जब शरीर छोड़ते हैं तो या तो भगवत पार्षद आते हैं या स्वयं भगवान लेने के लिए, उनको लेने के लिए आते हैं। तो इसलिए संसार में तो सभी आए राम गए राम ही हैं, लेकिन कौन कैसे शरीर त्याग कर रहा है, ये बात की जो है केवल तैयारी करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, और किसी भी चीज़ के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। अंते नारायण स्मृति किस किस की हो रही है, बस समझ लेना चाहिए, उसी का जीवन धन्य है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो संसारी व्यक्ति हैं, संसारी व्यक्तियों का जो सफलता है, प्रोग्रेस है, 2 सिद्धांतों पर टिका हुआ है। जो गृहस्थ, जो संसारी व्यक्ति हैं, जो घर गृहस्थी में ही जो है लगे हुए हैं, उन लोगों का जो क्या बोलते हैं सफलता है, पूर्ण सफलता, जीवन की पूर्ण सिद्धि 2 सिद्धांतों पर टिकी हुई है। पहला सिद्धांत है आर्थिक विकास, जिसके प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत जोर शोर से चर्चा की। आर्थिक विकास, बस जितना हो उतना कैसे भी हो धन कमा लेना चाहिए। भाई जो जीता वो ही सिकंदर। धन आया कैसे आया जाने दो भाई, कैसे आया, लेकिन धन आया बस वो अपने को बहुत सफल गिनता है संसार के अंदर। और दूसरा धन है तो जितना चाहिए उतना इंद्रिय तृप्ति कैसे किया जाए, अधिक से अधिक भोग विलास कैसे किया जाए, इस पर जो है उनका दूसरा सिद्धांत टिका हुआ है। इसलिए बहुतों को तो वृंदावन में मन नहीं लगता है। सर्दी क्या ना गर्मी के समय में वो जो है शिमला चले जाते हैं, कुल्लू चले जाते हैं, या हरिद्वार चले जाए तो अच्छी बात है, कम से कम वहाँ थोड़ा बहुत तो पाबंदी है, रोक टोक है, लेकिन दूसरी जगह पर तो कोई रोक टोक नहीं है। तो प्रभुपाद जी ये बात बता रहे हैं कि वास्तव में एक संसारी व्यक्ति
है इस इंद्रिय तृप्ति के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। कैसे धन? आप देख रहे हैं संसार में जितना भी धनवान है वो ही, जितना भी आप देख रहे हैं क्लब बने हुए हैं, परमिट बार, ये पहली बार हमने सुना था परमिट बार। आप लोग जाने परमिट बार? ये मैंने महाराष्ट्र में देखा था परमिट बार। मैंने पूछा भाई परमिट बार क्या है? बोला ये सरकार जो है शराब पीने के वो क्या नाम है इस पे परमिट दे करके रखे हैं। मतलब क्या है? हाँ बार है उसमें, हाँ बियर बार है, सोचो उसको परमिट बार जो है एक मतलब एक सभ्यता की, में किसी को बुरा ना लगे इसलिए सभ्यता की भाषा में परमिट बार है। इस पढ़े लिखे समाज में जो है वो क्यों परमिट बार ही बोलेंगे ये है। तो आश्चर्य हुआ हमें जो है। तो प्रभुपाद जी बात बता रहे हैं कि जो है हमारा किस प्रकार भौतिकवादी जो जीवन है दो सिद्धांतों पर टिका है। पहला है धन कमाओ, कैसे कमाओ उसकी चिंता छोड़ दो, धन आ गया सफलता है। और दूसरा है जितना भी चाहिए कुत्ते बिल्ली की तरह कितना भोग विलास किया जाए बस वो कम है, जितना है उतना भोग विलास कर लेना चाहिए। इसलिए ऐसे व्यक्ति धन कमाने के लिए कभी कभी अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते हैं, जिसका प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण जो है तात्पर्य में लिखा है। पहला दिया है जो है तस्कर। तस्कर का मतलब होता है रात्रौ धनीनाम गृहे प्रवेशेन, अर्थात तस्कर बोलते हैं चोरों को। और ऐसे लोग रात्रि के समय जो है धनी व्यक्तियों के घर में प्रवेश कर जाते हैं। अब सोचो मान लीजिए वो व्यक्ति जग जाए, या धनी होगा तो अकेला तो जो नहीं होगा, उसके बहुत सारे सैनिक भी रहते हैं। सैनिक मतलब उनके जो है क्या बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं। मार दे तो मर जाते हैं, कितने सारे जो है केस हैं। नॉर्मल बात है आजकल तो जो है। लेकिन फिर भी अपनी जीवन की चिंता नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो लोग चोरी को नहीं छोड़ रहे हैं। जान रहे हैं, देख रहे हैं कितने मारे जाते हैं इस चोरी करने में, लेकिन फिर भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। कोई तो बंद नहीं हुआ, बिल्कुल भी रत्ती भर बंद नहीं हुआ केस, और बड़े ही हैं। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। और दूसरा बोल रहे हैं सेवकों, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ लिखे हैं राजकीयो युद्धा विमुखे सैनिक, अर्थात सैनिक। सैनिक का मतलब ये है जो अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के चलता है। और आज के समय में तो बिल्कुल ही बस जो पल निकल जाते हैं बेचारों के, ये बहुत अच्छी बात है। तो सैनिक कुछ पैसे के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाता है। और तीसरे हैं वणिक, जो व्यापार करते हैं, एक देश से दूसरे जो देशों में जाते हैं, बड़े बड़े स्टीमरों में जहाज़ों में माल लेकर के जाते हैं। कभी कभी उनका जहाज़ फंस जाता है समुद्र के अंदर, एक्सीडेंट हो जाता है, टूट जाता है, और फिर देखते अपनी मृत्यु को, अपना धन भी जा रहा है साथ साथ में वो भी जा रहे हैं। देखा जाता है, प्राय देखा जाता है। गोताखोर, प्रभुपाद जी ने एक नाम गोताखोरों को भी दिया है। कभी कभी जो है गोताखोर जाते हैं और कोई कोई बड़ी बड़ी मछलियाँ उनको निकल जाती हैं, मालूम नहीं चलता कहाँ गए वे। तो इस प्रकार जो हैं प्रभुपाद जी बात बोल रहे हैं पर तात्पर्य में कि ऐसे लोग बिल्कुल भी अपने जीवन की जो कितना श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है उसकी परवाह न करके कुछ थोड़े से धन के लिए अपना प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए मतलब तैयार रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है मनी बेटर देन हनी। पैसा जो है मधु से भी मीठा होता है।
लेकिन उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, जिनको ठीक से प्रशिक्षण नहीं प्राप्त हुआ है? माता कुंती तो बोलती है, नमो अकिंचन वित्ताय निव्रत गुण वृत्तये आत्माराम शांताय केवल्यापतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय। आप किसके धन हैं प्रभु? आपको तो जो है कोई नहीं बोलता कि धनवानों के धन आ रहे हैं। अकिंचन वित्ताय, जिनका कोई नहीं है, उसका भगवान धन है, उनके धन सब भगवान, इसलिए उनको पतित पावन और क्या नाम देते हैं? हाँ नहीं, वो तो है, लेकिन जो दीनहीन हैं, गरीब हैं, दीन बंधु, दीनानाथ, कभी नहीं कहा कि अमीर नाथ या अमीर बंधु उनको। तो माता कुंती बोल रही हैं कि प्रभु आप क्या हैं? अकिंचन वित्ताय। आप तो जो है जिनका कुछ भी नहीं है संसार में, जो संपूर्ण रूप से आपके ऊपर आश्रित हैं, प्रभु आप तो उनके धन हैं। इसलिए भक्ति देवी ने इस बात को जो है स्वीकार किया है। भक्ति देवी नारद जी को जो है बोलती हैं कि सकल भवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्या। अर्थात इस भूमंडल में वास्तव में कौन धन्य है? तो सकल, क्या बोलते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्या। कौन से लोग धन्य हैं? जिनके पास में ज़्यादा धन नहीं है। आप लोग सोच रहे क्या बात कर रहे हो भाई, हमने तो इतना धन कमा के रखा है और आप ऐसी बात कर रहे हो। लेकिन ये भक्ति महाराज जी बोल रही है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्या। क्यों धन्या है? निवसति एसाम श्री भक्ति एका। निवसति एसाम श्री हरि भक्ति एका। इसलिए धन्य है कि जितना आसानी से गरीब लोग भजन कर सकते हैं, उतना आसानी से धनवान जो है भजन नहीं कर पाते हैं। इसलिए तो उनको जो है अकिंचन वित्ताय कहा है। और आप एक कथा सुने होंगे, जगन्नाथ की कथा सुने होंगे, हम ज़्यादा उसके ऊपर नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन जगन्नाथ के एक भक्त से, क्या नाम है उनका, याद नहीं है क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं थी ये कथा, तो इसलिए अब निकली है। उनका नाम कुछ था। तो बेचारे एक माला लेकर के गए थे जगन्नाथ जी के लिए। तो लेकिन माला तो कोई मोटी वाली नहीं खरीद के लेके गए थे, उनके पास तो पैसा नहीं था। इसलिए जहाँ से 2 फूल तोड़ ताड़ करके और जो क्या नाम है केला के छाल का वो बना करके धागा, और उसी में पोपवा करके जगन्नाथ के लिए बना करके ले गए थे। बड़े प्रेम से लेके गए थे। क्या नाम है? नहीं नहीं, वो नहीं, दूसरा नाम है हरिदास। क्या नाम? हाँ ठीक है, वो यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। तो नहीं नहीं नहीं, दूसरा, ठीक है, जो भी है। तो आप सोचो, उन्होंने उस माला को जब पुजारियों को दी, तो माला को उन्होंने क्या किया था? पुजारी ने देखा, अरे कितना गंदी संदी माला लेकर के आए, उठा करके उसके मुंह पे फेंक दी, भाग यहाँ से। पुजारियों ने माला का तो वो स्वरूप देखा, मतलब कितनी छोटी सी माला लेकर के आए, लेकिन पुजारियों ने उनका अंदर का भाव नहीं देखा। निर्धन लोग, गरीब लोग, हो सकता है कि उनके पास में धन ज़्यादा नहीं है, लेकिन वास्तव में असली धन उनके पास में रहता है। और वो कौन सा धन है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका भंडार उनके पास में रहता है। इसलिए हुआ क्या था, जब पुजारी लोग रात्रि के समय ठाकुर जी का श्रृंगार करने के लिए गए तो उस समय जो है फूलों का श्रृंगार कर रहे थे, तो एक भी फूल उनके शरीर पर नहीं टिका। माला डाल डाल करके पसीना पसीना हो गए, लेकिन एक माला उनके शरीर पर नहीं टिके। चलो भाई कोई बात नहीं है, कपड़ा पहना देते हैं, तो कपड़ा पहना है तो कपड़ा कोई नहीं टिक रहा है अब, क्योंकि मेरा भक्त जो है वहाँ दुखी है। वो माला को लेकर के वो तो अपनी कुटिया में चले गए, लेकिन माला को रख करके पूरा रोते रहे, पूरा दिन रोते रहे, और रात्रि में भी वो रोते रहे। तो रात्रि के समय जो बड़ श्रृंगार होता है, जब ठाकुर जी को बड़ा सज धज करके श्रृंगार किया जाता है, ठाकुर जी ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। नो है, मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता। पुजारियों को दिल धड़क धक धक करने लगा, भाई बात क्या है, ठाकुर जी क्यों नहीं श्रृंगार कर रहे हैं। अंत में जो है उसको कहा मैं तब तक स्वीकार नहीं करूँगा। जो हेड पुजारी था रात्रि के समय जब सो गए, ठाकुर जी क्या कहते हैं, क्या हमसे गलती हुई है, तब कहा मेरे उस भक्त को लेकर के आओ, सम्मान के साथ में लेके आओ, उस माला को लेकर के आओ, जब माला को पहनाओ तब मैं आपका स्वीकार करूँगा, नहीं तो नहीं स्वीकार करूँगा। और ये हुआ, सुबह उठते ही नहा धो करके सब पुजारी बुजारी जितने भी हेड पुजारी और डिपार्टमेंट हेड थे सब जो है दौड़ करके गए और कीर्तन के साथ में, प्रोसेसन के साथ में उसको लेकर के आए, उसकी माला को चढ़ाए, और जैसे ही माला को चढ़ाए ठाकुर जी ने फटफट अपना श्रृंगार स्वीकार कर लिया। तो कहने का आशय यह है कि हो सकता है कि उनके पास में संसारी वेल्थ नहीं है, संसार का ऐश्वर्य नहीं है, संसार का धन नहीं है, लेकिन उनके पास में भगवान है जो असली धन है। पायोरी मैंने राम रतन धन पाया है, मेरे सर पर मोर मुकुट है, सोई मेरा प्रीतम होई, और संसार में मेरा कोई दूसरा प्रीतम, मीरा भाई बोलती हैं। तो असली धन तो वो है भाई। तो यहाँ जो है बात बता रहे हैं कि ऐसे धनवान लोग हालांकि अपने पैसे के बल पर संसार में उपद्रव कर सकते हैं, बड़े बड़े जो है क्या नाम है कसाई खाने खोल सकते हैं, बियर बार खोल सकते हैं, वैश्यालय खोल सकते हैं, लेकिन जो भगवान को वो आँख दिखा रहे हैं, तो भगवान भी जो है उसको इतना आँख दिखाना ठीक है, तुम खाओ पियो मौज करो, लेकिन उनको आँख दिखा रहे, उनका भजन नहीं करते हैं, तो भगवान उनको पुनः मुझको भव बना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो पुनः मुझको भव, अर्थात ये पुनः मुझको भव सबने सुना है ना। एक बार जो है एक महात्मा के यहाँ एक चूहा था, तो चूहा जो है क्या हुआ, एक बिल्ली उसके पीछे पड़ गई। तो चूहा ने देखा अरे बिल्ली खाई जाएगी, तो महात्मा के पास में, गुरुजी देखो ये बड़ा तंग कर रही है, तो मेरे को खाना चाहती है। बोला कोई बात नहीं, तू क्या चाहता है, मुझे बिल्ली बना दो। ठीक है, आशीर्वाद दे दिया, बोला तू भी बिल्ली बन जा। अब बिल्ली बन गया, तो एक दिन जो है क्या नाम है एक कुत्ता उसके पीछे लगा, तो हाँफता हाँफता जो है कुत्ता जब आया तो दौड़ करके जो है वो बिल्ली महात्मा जी के पास में गई। बोला बचा लो गुरुजी। बोला क्या हुआ? बोला कुत्ता पीछे आ रहा है। बोला तू क्या चाहता है? बोला मुझे कुत्ता ही बना दो, नो प्रॉब्लम। बोला ठीक है तू कुत्ता बन जा। कुत्ता बन गया। अब एक दिन देखा उसके पीछे जो शेर है बाघ लगा हुआ आ रहा है। अब तो जो है बेचारा पसीना पसीना हाँफता हुआ कुत्ता आया गुरुजी के चरणों में, कहाँ कहाँ करते। बोला वो क्या हुआ? बोला वो शेर आ रहा है। तो ठीक है तू क्या चाहता है? मुझे भी शेर बना दो। बोला तथास्तु। वो भी शेर बन गया। जब शेर बन गया तब जो है गुरुजी की तरफ घुर्राने लगा। बोला तू क्या चाहता है? बोला भूख लगी है, आपको खाना चाहता हूँ। बोला अच्छा मुझे ही खाना चाहता है, पुनः मुझको भव, तू फिर से चूहा बन जा। तो फिर से चूहा बन गया। तो संसारी व्यक्ति इस धन के मद में कुछ भी कर सकते हैं, भगवान को नकार सकते हैं, भक्तों को परेशान कर सकते हैं, किसी प्रकार का जो है टेंशन दे सकते हैं, लेकिन भगवान कैसे उनको चूहा बनाते हैं, फिर उठाते भी हैं, लेकिन फिर कुत्ते बिल्ली के शरीर में उनको डाल करके और फिर से जो है पुनः मुझको भव बना देते हैं। इसलिए भाई जिनका खा रहे हो तुम उन्हीं को आंख दिखा रहे हो। भाई कोई बात नहीं खाओ, कोई मना नहीं किया है, लेकिन कम से कम आंख तो मत दिखाओ।
तो गृहस्थासक्त जो लोग हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो है खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, उल्टा सीधा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन भजन के लिए बोलो तो टाइम नहीं है। बाकी पिकनिक के लिए टाइम है, गप सड़ाके मारने के लिए टाइम है, टीवी के पास बैठ कर के मौज मस्ती करने के लिए टाइम है, लेकिन भजन के लिए टाइम नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, तो टाइम नहीं है तो भगवान फिर उसको बोलते हैं कुत्ता बन जा, तेरे पास अब टाइम ही टाइम है, तो नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार जो है भगवान क्या करते हैं कि संसारी व्यक्ति जो है ऐसा आराम कर रहा है भगवान के पैसे से, लेकिन फिर भी जो है भगवान को आंख दिखा रहा है, तो भगवान भी उनको अच्छा पनिशमेंट देना जानते हैं। अरे भाई तूने पैसा कमाया तो चल कोई बात नहीं। एक बार हम गए थे, राजस्थान गया था, तो उधर क्या नाम है, बड़ौदा के पास में एक वहाँ से थोड़ा सा को दूर जो है एक बहुत सुंदर जो है मंदिर है। तो हमने बोला कि यहाँ तो बड़े बड़े धनी लोग हैं। बोला यहाँ सब जो है उसके व्यापार करते हैं। किसका? अफीम है? नहीं अफीम का कुछ ऐसा कुछ व्यापार करते हैं। मैंने गवर्नमेंट नहीं पकड़ती। बोला उन्होंने ठाकुर जी को शेयर करके रखा है, आप हमें जो है दोगे तो 50% पूरा पूरा आपकी सेवा के लिए, इसलिए यहाँ कोई सरकार कोई कुछ नहीं आता है। क्या कौन सी सरकार? शामली सरकार। हाँ सोच लो, उन्होंने फिक्स कर दिया है। तो चलो ठीक है, पैसा आ गया, जैसे भी कमा लिया, तो कम से कम क्या करो ठाकुर जी की सेवा के लिए भाई दे दो, बच जाओगे, सुरक्षित बच जाओगे, नहीं तो भगवान के उससे पनिशमेंट से नहीं बच सकते। तो ये बात जो है, इसलिए भगवान बोलते हैं ऐसे मदहंध लोगों का इलाज करने के लिए क्या है, नारद जी जो है नलकुबर के प्रसंग में बोल रहे हैं। नलकुबर वो भी कुबेर के पुत्र थे, और क्या नाम है उसमें, क्या नाम है, गंगा जी में नग्न होकर के वो क्या कर रहे थे, दारू पिए थे और स्वर्ग की अप्सराओं के साथ में क्या कर रहे थे, नग्न वो कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो नारद जी आए थे, तो उन्होंने तो उनको जो है स्त्रियां थी वो तो बेचारी झटपट कपड़े पहन लिए, लेकिन उन्होंने उनको सम्मान नहीं किया। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, शराब दिया उनको, क्या बन जाओ तुम, पेड़ बन जाओ। तो इसलिए ऐसे लोगों का ऐसे ही इलाज होता है। इसलिए नारद जी ने कहा असत असत श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परम अंजनम आत्मोपम्येन भूतानि दरिद्रः परम ईयते। ऐसे लोगों का जो सुंदर इलाज है असत श्रीमदान्धस्य, जो है संसार में ही फंसे हुए हैं और जो केवल धन दौलत इकट्ठा करने में ही लगे हैं, इनका सबसे परम अंजन, सबसे श्रेष्ठ जो अंजन है दारिद्रम, गरीबी, इससे बढ़कर के और कोई अंजन नहीं है। आत्मोपम्येन भूतानि, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब होता है वो अपनी तुलना दूसरे से अच्छी तरीका से करना जानता है। वो जानता है कि आज मैं इस समस्या से गुजरा हूँ, कल उसके पास पैसा भी हो जाता है तो भी वो दूसरे का सम्मान करना जानता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जिसने गरीबी का कष्ट झेला है वो ही धन का आनंद ले सकता है, धन का भोग कर सकता है। सभी व्यक्ति धन का भोग भी नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर जो है बात बता रहे हैं कि भाई इस ग्रह गृहस्थी के बारे में बताएं कि ये लोग धन कमाओ, कितना कमा सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग किस प्रकार कर रहे हो, ये बात जो जानो उसका ठीक से। दूसरी बात ये बताई है कि जो प्रशिक्षित गृहस्थ हैं, चूँकि उन्होंने शुरू से ही प्रशिक्षण लिया है, कुमारः आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुष जन्मम, उन्होंने इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता को जाना है। तद अपि अद्रुवम और अर्थदम, ये मन जो है मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है, तो पहली बात ये दे रहे हैं कि भाई महत्वपूर्ण तो बात में जाने दो, पहले कब खत्म हो जाएगा इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं।
लेकिन सबसे अर्थ देने वाला क्या है? ये अर्थ देने वाला है इसी शरीर में भगवान का भजन सुलभ है, दूसरे शरीरों में सुलभ नहीं है। इसलिए बोलते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो पूर्व काल में उच्च जाति के जो सदस्य जिन्होंने ठीक से प्रशिक्षण लिया है वो गुरुकुल में ब्रह्मचर्य के द्वारा योगाभ्यास तथा वैराग्य और इंद्रिय संयम का जीवन बिताते थे। इसके बाद में गृहस्थ भी बनते थे तो भी उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। अपार धन दौलत होकर के भी वो घर को आसानी से त्याग करके जंगल में चले जाते थे। जैसे अपने षट गोस्वामी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि जैसे षट गोस्वामी राजमंडल घरों से आए थे, बड़े बड़े धनाढ्य परिवारों से आए थे, लेकिन त्यक्त्वा तूणम अशेष मंडलपति, अशेष मंडलपति राजघरानों के बच्चे थे, लेकिन त्यक्त्वा तूणम, उस धन को कैसे त्याग किए? जैसे कोई कचड़ा को, कूड़े करकट को जो है घर से दूर डाल करके आता है, कहीं वापिस घर में ना आ जाए। और उसका उदाहरण देखा जाता है सनातन गोस्वामी के, उसमें सनातन गोस्वामी ने पारसमणि को कचरे के डब्बे में डाल करके रखा था। सोच लो, कोई होगा ऐसा? पारसमणि को उसको डाल करके रखा था। तो जो दक्षिणी भारत से एक व्यक्ति आया था, शिव जी ने कहा था जाओ तुझे सबसे बड़ा व्यक्ति बनना है। बोला हाँ, इसी के लिए तो मैंने भजन किया है। बोला ऐसा करो तो वृंदावन चला जा, सनातन के पास में बहुत बड़ा धन है उसके पास, वो दे देगा। तू धनी, इतना धनी बन जाएगा कल्पना भी नहीं कर सकता है। पूछता पूछता एड्रेस वृंदावन में आया, द्वादश आदिश टीला के पास में जा कर के जो है सनातन गोस्वामी से मिला के आपके पास में बहुत बड़ा धन है, आप दे दो मुझे। शिव जी ने कहा है ठीक है ले लो। बोले दे दो, कहाँ है वो तिजोरी, कहाँ है? दे दो, सूटकेस दे दो मुझे। बोला सूटकेस नहीं है, वो कचड़े का डब्बा है उसमें पड़ा है, ले लो उससे। तो कचड़े के डब्बे में देखा तो वास्तव में पारसमणि थे। आश्चर्यचकित होगा, बोला वाह है, अब तो मैं संसार का सबसे बड़ा धनाढ्य बन जाऊंगा। और सोचते सोचते अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब तो जो है चंद्रमा पर क्या, मैं तो और भी आगे जा सकता हूँ चंद्रमा से। लेकिन आगे चल करके क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। शिव जी को जिसने आशीर्वाद दे दिया तो समझ लेना चाहिए कि भक्तों का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो जाए वो गलत संगति में जा कर के भी नहीं जा सकता। इसलिए धन उसको लेकर के थोड़ा भी आगे बढ़ा था। सोचने लगा भाई ये इतनी कीमती तो कचड़े के डब्बे में कैसे डाल करके रखा है, लगता है चीटिंग हुआ है मेरे साथ में है। कुछ और बड़ा धन था जो उन्होंने दिया नहीं और छोटा सा पकड़ा दिया है मुझे। तब उन्होंने कहा मेरे साथ चीटिंग हुआ है। बोला नहीं मैंने बिल्कुल चीटिंग नहीं किया। बोला हुआ है, क्योंकि जब इतने महत्वपूर्ण है ये चीज़ तो आपने कचड़े के डब्बे में कैसे डाल के रखा है, लगता है और अमूल्य धन है। बोला बात तो सही है, तो है अमूल्य धन तो है। बोला वो तो वो ही चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो बोला इसको जमुना में फेंक दो फिर है। तो पहले तो सोचा फेंकूँ ना फेंकूँ, तब बोले उन्होंने कहा चलो फेंक देते हैं। कोई भी यह संसार की उत्कृष्ट वस्तु चाहते हो तो पहले निकृष्ट का त्याग करना ही होगा, नहीं तो उत्तम लक्ष्य को कोई भी संसार में प्राप्त नहीं कर सकता। भोग भी भोगते रहो और योग भी करते रहो, ये असंभव बात है। या तो भोग कर लो या योग कर लो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वैराग्य विद्या निज भक्ति योग है, वैराग्य होना ही चाहिए जीवन में। तो इसलिए सनातन का इसको पहले फेंको, तो उन्होंने फेंक दिया। तब उन्होंने कहा अब सबसे अमूल्य धन चाहिए, तो माला अपनी लेकर के उसके हाथ में दी, पकड़ो इसे और बोलो मेरे साथ में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे अमूल्य धन है ब्रह्मांड में। जिसने इसको प्राप्त कर लिया उसके लिए कुछ भी दुर्लभ वस्तु इस संसार में नहीं रही। जा तू लेकर के चला। और बड़ा खुश खुश लेकर के चला गया और भजन करके भगवत धाम भी चला गया। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिन्होंने ठीक से प्रशिक्षण लिया है ऐसे व्यक्ति जो है इस संसार में क्या है, बोलते हैं कि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न जिसने प्रशिक्षण लिया है निश्चित रूप से अंत समय में उनको वैराग्य होगा ही होगा। आप देखो भरत महाराज पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, सप्तद्वीपम
जो 7 द्वीपों की जो है पृथ्वी के सम्राट थे, जिनके नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, वो भरत महाराज ने अपनी जवानी अवस्था में पूरी पृथ्वी का त्याग करके जो है यहाँ गंडकी के किनारे क्या नाम है उस आश्रम में रहा करते थे। महाराज अम्बरीश महाराज अम्बरीश के महाराज के बारे में बोलते हैं अक्षय कोष था, इतना धन इतना वो था, लेकिन उन्होंने बहुत छोटे से उसी में जो है त्याग दिया था, सारा का सारा दिया। परीक्षित महाराज पांडवों को देखो, जैसे उन्होंने सुना कि भगवान धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं, जबकि अभी उन्होंने राज्य ही हासिल किया था, लेकिन जैसे ही सुना कि भगवान नहीं रहे, 1 सेकंड भी उन्होंने देरी नहीं की, फट से नहीं त्याग करके जो है, जब भगवान नहीं रहे तो हम भी क्या कर सकते। कुंती माता ने तो ये सुना कि भगवान नहीं रहे, उसी समय भगवान का स्मरण करके उसी स्थान पर शरीर त्याग कर दिया था। तो सोच सकते हैं कि इतिहास में देख सकते हैं कि जिन्होंने थोड़ा सा भी प्रशिक्षण लिया है वो अंत समय में भगवान के प्रति उनकी स्मृति होगी। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यदि निष्ठा व पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होगी। मानव समाज को इस उपदेश का लाभ उठाना ही चाहिए, अर्थात हमें अंत समय में कम से कम जो चतुर्थ अवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ होना चाहिए और अंत में भगवान के भजन में लगना चाहिए। यह थोड़ा भी भजन करेंगे तो इसी जीवन में सिद्धि हासिल हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए सिद्धांत क्या है, भजन करो और दूसरों को भी भजन कराओ, इसी से हमें जीवन की पूर्ण सफलता हासिल होगी। हरे कृष्ण।